एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आपके आपके स्पाउस या पत्नी के पति के साथ जो संबंध है वो हायर लेवल पर कैसे उठे। तो मैं बार बार बताता रहता हूँ कि जो शरीर और मन के संबंध होते हैं इनको समझना जरूरी है। एक तो होता है शरीर का तल, भौतिक तल या देह का तल, इसके ऊपर होता है मन का तल, और मन के ऊपर तल होता है बुद्धि का तल, और बुद्धि के ऊपर तल होता है आत्मा का तल। तो कम से कम ये जो लेवल है, आप इन लेवल को तो समझिए कि ये लेवल क्या होते हैं। जितना अधिक आपका संबंध भौतिक होगा उतना ही आपकी रिलेशनशिप ऊपर नहीं उठ पाएगी, उसमें बोर्डम होगी। यदि कोई ये व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बोर हो चुका हूं, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उसके साथ केवल देह के स्तर पर जुड़ा हुआ है, शरीर के स्तर पर जुड़ा हुआ है, उसका उस व्यक्ति के साथ मन का संबंध नहीं है, मन या मन के ऊपर के संबंध नहीं है। यदि उस व्यक्ति के साथ उसके मन के संबंध होते तो देह का जो संबंध है वह गौण हो जाता है और वो मैत्री को उपलब्ध हो जाता है, और उसको ये समझ में आ जाता है कि हम दोनों मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। वाइफ मेरे लिए जीती है, मैं उसके लिए जीती हूँ, मेरे लिए कष्ट सहती, मैं उसके लिए कष्ट सहता हूँ, और इससे एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है और आपकी जिंदगी का पहिया आगे बढ़ता है। आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं आप दैहिक आकर्षण के लेवल पर तो नहीं फंस गए हो, क्योंकि जो बोरियत जैसी बातें हैं, बोरियत जैसी चीजें हैं, आप उन पर गौर करेंगे तो इसका मतलब है आप दैहिक आकर्षण पर फंसे हुए हो। आपको इससे ऊपर निकलना होगा और आपको एक दूसरे का मित्र बनना होगा, आपको एक दूसरे के मन के स्तर पर समझना होगा, तभी आपके जीवन का स्तर भी उठेगा, तभी आपके जीवन में बेहतरी होगी। एक दूसरे के मन को आप गहराई से समझेंगे, एक दूसरे के मन को गहराई से सम्मान देंगे। आप मन के तल पर न केवल जुड़ पाएंगे, इवन जो व्यक्ति बेहतर तरीके से मन के साथ जुड़ जाता है वही व्यक्ति ज्यादा बेहतर देह के तल पर भी जुड़ पाता है, क्योंकि उसके बाद उसको एक दूसरे से अपेक्षा नहीं होती है और उनके जो संबंध हैं वो और गहरी मित्रता को उपलब्ध होते हैं, एक दूसरे को ज्यादा स्वतंत्रता देते हैं, एक दूसरे को ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं, और उनके भीतर की जो रिलेशनशिप है वो और गहरी और फ्रूटफुल होती है। और यकीन मानिए आपकी ऊर्जा 1 और 1 11 भी हो सकती है, 1 और 1 2 भी हो सकती है, और 1 और 1 0 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर जी रहे हो। यदि आप दोनों केवल देह के तल पर हो और मन के तल पर विपरीत चल रहे हो तो आप 1 - 1 भी हो सकते हो, या 1 - 4 भी हो सकते हो, 1 - 5 भी हो सकते हो, या आपकी पूरा का पूरा जीवन केवल आप दोनों के मन ना मिलने के कारण खराब हो सकता है। आप इस तरफ पहिया घुमा रहे हो, आपकी वाइफ इस तरफ पहिया घुमा रही है, दोनों के पहियों की घूमने की गति अलग अलग है। थोड़े दिन में आप पाएंगे कि आपके जीवन की पूरी उन्नति बेकार गई। आप कितना भी पैसा कमा लो वो पैसा बेकार गया। आपके भीतर जो भी होना था, जो बेटरमेंट आनी थी वो बेटरमेंट नहीं आ पाई। परिणाम ये हुआ कि आर्थिक रूप से आप गए, सामाजिक रूप से आप गए, और आपके जो बच्चे हैं वो पूरे दिन और रात इन वाइब्रेशन से इफेक्टेड रहेंगे। उनके जो बच्चों की मानसिक स्थिति है वो आपके मन की स्थिति से सीधे प्रभावित होगी, और इससे आपका घाटा ये होगा कि आपकी अगली जनरेशन भी है वो भी ग्रो नहीं कर पाएगी। जब तक आपके देह के तल से ऊपर के संबंध नहीं होंगे, आपके मन की ऊर्जाएं एक दूसरे की मैचिंग में नहीं बहेंगी, आपके मन की ऊर्जा आगे नहीं बढ़ने वाली है, आप किसी भी क्षेत्र में बेहतर नहीं करने वाले हो। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर क्षेत्र में बेहतर करना चाहता है, जीवन को खुशनुमा जीना चाहता है, उसको मन के इन सीक्रेट्स को समझना होगा कि मन कैसे कार्य करता है, और मन की गहराई में ताने बाने में कहाँ कमी है, कहाँ अहंकार है, कहाँ मुझे हटना है, कहाँ मुझे सुनना है। और धीरे धीरे वो अपने आप को ठीक करता है। जब अपने आप को ठीक कर लेता है तो दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। हमारी प्रमुख गलती ये होती है, हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं, हम अपनी गलती नहीं मानते। बात गलती की नहीं है, मन के डिज़ाइन की है। मन का एक डिज़ाइन होता है, मन का एक तरीका होता है, जिस तरीके से बिहेव करता है, जिस तरीके से वो लाइक करता है, जिस तरीके से वो परसीव करता है। आप यदि उस तरीके को नहीं समझे तो आपके भीतर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ईगो और डिज़ायर के, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे वो आपके अंदर एक तरह की खिन्नता पैदा करेंगे, वो आपके अंदर एक तरह का दुख पैदा करेंगे, और एक दुखी आत्मा के साथ दूसरी दुखी आत्मा सुखी नहीं हो सकती। तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को खुश रखना, संतुष्ट रखना। दूसरे को सुधारना आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये बहुत गलत समझ है कि हम पूरे समय अपने स्पाउस को सुधारते रहते हैं। हमें अपने स्पाउस को नहीं सुधारना है, हमें खुद को सुधारना है।
यदि हम खुद पर कार्य कर पाए, यदि हम खुद को बेहतर कर पाए, तो आज नहीं तो कल हमारे रेडिएशन, हमारे वाइब्रेशन से हमारे स्पाउस के जीवन में प्रभाव आएगा, उसका जीवन बेहतर होगा, उसके अंदर जो जो कमियां हैं वह दूर होंगी, यदि संभव होगा तो दूर हो सकेंगी, नहीं संभव होगा तो वो बेहतर होकर सामंजस्य को स्थापित कर लेंगी। यदि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो अब आपको अपने स्पाउस के ऊपर काम करने में ज़्यादा रुचि नहीं लेना है, आपको अपने मन पर कार्य करने में रुचि लेना है, अपने मन को समझना है, अपने आप को बेहतर करना है। जब आप एक पॉजिटिव इंसान बनोगे, खुशनुमा बनोगे, दूसरे को समझ सकोगे, दूसरे के दर्द समझ सकोगे, उसके हिसाब से जीवन के निर्णय ले सकोगे, अपने आप उसके अंदर सुधार होगा और आपके जीवन के जो पहिए हैं वो एक 1+1 2 होने लगेंगे, कभी 1+4 होंगे और एक समय आएगा 1+1 11 भी होने लगोगे और आपकी रिलेशनशिप्स बेटर होने लगेंगी। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रिलेशनशिप बेटर हो। हरे कृष्णा।